राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 30वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे वत्स, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महत्म कहा वह 100 सालों में भी किसी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है। इस मेरी प्रिय सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम कर हिमाचल की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उन्होंने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंड होती है और न अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कंधा, सिर और पीछे में मांस के इस मंत्र से सधोजात आदि इससे षडक्षर मंत्र के सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में ग्रहण करे। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करे। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महत्तम कहा है और आप क्या सुनेंगे। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वती, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूप सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें जिससे कर्म से पता चले तथा मैं भक्ति से ग्रहण कर सकूं। ईश्वर ने कहा, सम्मानित हो शुभ अनुकर्मणि का सुनो। सोनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुने, फिर से विस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति नाग, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर कर्म से जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महत्म, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल धारण, पारण विधि, मासो उपवास कथन, सौम्याख्यान में लक्ष्य व्रती विधि कथन, कौटिल्यक विधान, अन्नोदन व्रत, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूषण, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, सफस्टिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, कर्म से रवि, चंद्र और भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवितिका का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथा, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महत्तम, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला का तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी दव्य व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यार्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव का व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यार्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा सावन करम विधि, सर्वली, हव्यग्रीव, जयंती, महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा
कथा विधि पिठोरा व्रत, पोला संज्ञक, वृषभ व्रत, दर्भसगर, नदियों का रजस्वला व्रत, सिंह संक्रांति में गोप्रसव होने पर अनिष्ट शांति, करक सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्तम, सावन कथम एवं व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्तम, सावन द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना है। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो सुनता है, जो सावन महीने के संपूर्ण महत्व को सुना करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ है। सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतज्ञ हो गए हैं। देव ऋषि सतम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस रहस्य को आप भी हर किसी से न कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महत्तम आज संपूर्ण हुआ। आप सब पर भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।